तो फिर हम लोग के साथ क्या हुआ परेशानी वो हम बता नहीं सकते आपको ऐसा। तो दिमाग में आइडिया है कि उस टाइम में तो कुछ चलता नहीं था काम उस टाइम में सिर्फ एक ही काम चलता था चला। लेकिन 2-3 महीना के बाद ही जो मेरा सेट था वो ऑफ हो गया। कल आपको दुकान खाली करना है। आप ये समझ लो कि दुकान खाली करना, नया दुकान, एक तो पूंजी कम और दुकान खाली करना लॉकडाउन का टाइम, क्या स्थिति मेरा रहा होगा, क्या हाल मेरा रहा होगा। मैं उस टाइम में इतना परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूँ। पैसा मेरे पास नहीं था, बहुत सारा कर्ज हो गया था। कभी कंपनी में काम करे, कभी कुछ करे, कभी कोई काम करे, कभी पानी पूड़ी बेचते थे, कभी चाय बनाते थे, कभी वड़ा पाव बेचते थे, कभी यानी 10 तो काम मेरे को करना पड़ा। काम करना है तो हर दुकानदार यही बोलता कि भाई काम मेरे पास नहीं। कमाल का आदमी है ये, पैसा नहीं ले रहा है और बोल रहा है कि जो भी काम हम कह रहे हैं वो कर रहा है। पर कि जोहर का नमाज पढ़ के आया, एक आदमी कस्टमर आया मेरे पास 10 पैंट शर्ट लेके। अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये था कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन नमाज की बरकत से हम जो नमाज पढ़ रहे थे उसकी वजह से मेरे को इतना आइडिया दे दिया कि कैसे दुकान चलाना, कैसे क्या करना है, वो मेरे को समझ में आया ऐसा। उसके बाद दोस्त यार मेरे जो भी थे, जितने भी कंपनी के दोस्त यार थे, जब मेरा बुरा वक्त हुआ ना तो मेरे सामने से वो मेरे को पहचानते नहीं। रमज़ान का टाइम था, अलविदा का दिन था। मैं बोला कि भाई मेरा बहुत बुरा हाल है, मेरे बच्चों के लिए कपड़े नहीं है, कैसे ईद गुजरेगा, क्या होगा। वो सुन के चला गया। जब दूसरे दिन वो मिला ना तो मेरे को सामने से मैं उसके पास खड़ा हूँ, मेरे को वो पहचाना नहीं। 3 महीना काम करने के बाद वो दुकानदार मेरे को अलविदा के दिन मेरे को वहाँ से निकाल दिया। नमाज पढ़ने में रोते रोते नमाज पढ़ने गया, मैं नमाज में गया, मैं वहाँ पे रो रहा हूँ कि अब मेरा क्या होगा। सब परिवार यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे, घर यहाँ पे, सब कुछ है, भाड़ा देना, ये करना वो करना। मैं नमाज में पढ़ता रहा, रोता रहा क्या करूँ क्या करूँ। फिर उसके बाद ईद मेरा ऐसा गुजरा जैसे कि ईद है ही नहीं। तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार हम और एक जगह पे पहुंच गए हैं। आज हम आए हैं जमजम टेलर में, और जमजम टेलर में हम अफसर भाई से जानेंगे कि वो किस तरीके से एक टेलर बने और किन किन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। तो बहुत सारी बातें करेंगे दोस्तों, और मिलते हैं अफसर भाई से। करे क्या बना रही है? ये स्कर्ट में लेस लग रहा है, स्कर्ट में लेस लग रहा है। तो आपकी जीवन की शुरुआत कैसे हुई जो आप अभी टेलर का काम कर रहे हैं? देखिए जीवन की शुरुआत तो खैर जब से हम लोग होश संभाला तो मेरे बड़े भाई इसमें काम करते थे पहले। हाँ। उसके बाद हम लोग उतना पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं। तो भाई लोग का कहना हुआ कि भाई जब पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो अपना आ जाओ काम ही सीख लो, कम से कम जिंदगी में कुछ तो काम आएगा। बराबर। तो काम शुरू कर लिए। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोग गुजरात में आ गए। कंपनी यहाँ बहुत सारा सियाराम है, क्रिएटिव था, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद काफ़ी दिन उसमें काम किए हम लोग। काफ़ी दिन काम करने के बाद जब ये लॉकडाउन लगा तो फिर लॉकडाउन के बाद कंपनी बंद हो गया। कंपनी जब बंद हुआ तो फिर हम लोग के साथ क्या हुआ परेशानी वो हम बता नहीं सकते आपको ऐसा। कंपनी बंद हो गया, अब हम लोग घर पे बैठे हुए, कोई कहीं जाएगा नहीं, किधर आएगा नहीं। 2-3 महीना बहुत परेशानी क्या करूँ नहीं करूँ। जो भी पैसा कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ था कुछ अगर बैठ के कुछ करते हैं तो पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा फिर कुछ सोचे भाई कुछ काम कर ले। तो दिमाग में आइडिया है कि उस टाइम में तो कुछ चलता नहीं था काम उस टाइम में सिर्फ एक ही काम चलता था, वो भी किराने का। तो दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना भाई थोड़ा बहुत किराने का चालू कर ले। तो किराने का दुकान जब चालू किए तो अल्लाह का शुक्र था 2-3 महीना वहाँ पे कुछ सही चला। लेकिन 2-3 महीना के बाद ही जो मेरा सेट था वो ऑफ हो गया। सेट जब ऑफ हुआ तो अब उसका लड़का जो मेरे को बोला अंकल आपको दुकान खाली करना है। आप ये समझ लो कि दुकान खाली करना, नया दुकान, एक तो पूंजी कम और दुकान खाली करना लॉकडाउन का टाइम, क्या स्थिति मेरा रहा होगा, क्या हाल मेरा रहा होगा। मैं उस टाइम में इतना परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, अब मैं किधर जाऊं, कैसे जाऊं। किसी तरह कर करके मेरे को वहाँ से खाली करना पड़ा। समझिए वहाँ से मेरा बर्बादी चालू हो गया। उसके बाद मिला कैसे भी करके दूसरी जगह पे हम शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद फिर वहाँ से परेशानी चलता रहा। दुकान नहीं चलता, दुकान में माल नहीं था, पैसा मेरे पास नहीं था, बहुत सारा कर्ज हो गया था।
कभी कंपनी में काम करे, कभी कुछ करे, कभी कोई काम करे, कभी पानी पूड़ी बेचते थे, कभी चाय बनाते थे, कभी वड़ा पाव बेचते थे, कभी यानी 10 तो काम मेरे को करना पड़ा। शाम को कंपनी से आते थे, दुकान पे आते थे ना कि भाई मेरे को काम करना है, जैसे कि एक्स्ट्रा काम शाम के टाइम में भैया काम करना है, तो हर दुकानदार यही बोलता कि भाई काम मेरे पास नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, कोई काम देता नहीं था किसी को। उसके बाद बहुत सारा परेशानी हुआ, तो यानी मैं इतना तंग हो गया था ज़िंदगी से कि मैं एक आदमी को जाके बोला कि भाई मेरे को काम करना है, तो बोला कि नहीं मेरे पास आदमी है। हाँ। तो मैं इतना तंग हो गया था कि मैं जाके उनसे ये बोला कि आप मेरे को पैसा मत देना, पर काम पे रख लो। बराबर। आप ये समझ लो कि मैं कितना उस टाइम में परेशान था कि मेरे को काम करना है। तो मैं उसको बोला कि भाई आप मेरे को काम पे रख लो, पैसा मत देना। वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, पैसा नहीं तो फिर काम कर लो। जब मैं उसके बाद काम करने गया तो जितना भी जो भी काम था लाड़ी पे था, मैं कस्टमर को खाना खिलाना, कस्टमर का प्लेट उठाना, जूठा गिलास धोना, जितना भी काम था सब मैं करता था। सब मैं करते करते तो वो जो दुकानदार था वो देखा कि अरे कमाल का आदमी है ये, पैसा नहीं ले रहा है और बोल रहा है कि जो भी काम हम कह रहे हैं वो कर रहा है। जूठा प्लेट उठा रहा है, इसको शर्म नहीं लग रहा है, टेंशन नहीं लग रहा है कि भाई हम जूठा प्लेट क्यों उठा रहे हैं। काम करते जा रहा है, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, कुछ भी यानी ये ज़रा भी अपने ऊपर ये नहीं ले रहा कि भैया मैं झाड़ू क्यों मारूं, मैं पोछा क्यों मारूं, ऐसे कर रहे थे। फिर एक दिन रात को 2 बजे बंद हुआ दुकान, मैं बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं चला गया। दूसरे दिन फिर मैं गया वहाँ पे, दूसरे दिन फिर इस तरह मैं काम किया एकदम बिना टेंशन का कि भाई मेरे को यहाँ पे काम करना है बस, ऐसा। उसके बाद जब मैं 2 बजे फिर जाने लगा रात में, तो वो दुकानदार मेरे को बुलाया कि इधर आओ, अभी रात में खाना लेके जाना यहाँ से, और मेरे को खुशी से 100 रुपया दिया। यानी उसको मेरा काम इतना अच्छा लगा कि वो लगा कि यार ये बिना पैसे का आदमी इतना काम कर रहा है तो इसको तो पैसा मिलना चाहिए, ऐसा पैसा इसको मिलना चाहिए, इसको खाना भी मिलना चाहिए। तब मेरे को खुशी से बोला कि डेली तेरे को 100 रुपये मिलेगा और डेली तू खाना लेके जाने का 100 रुपये का, यानी 200 रुपया डेली मेरे को वो देने लगा। बराबर। तो आप ये सोच लो कि आदमी को कभी कभी इतना परेशानी हो जाता है, जो आदमी सोचता हम करें तो क्या करें, लेकिन आदमी को हिम्मत नहीं आना चाहिए, समझे, काम करते रहना चाहिए। अब वहाँ पे मैं जब काम करने लगा तो मेरा काम उन लोग को इतना पसंद आया कि वो अपने आप खुशी से मेरे को आप 100 रुपया लो और डेली 100 रुपये का खाना लेके जाओ, 200 रुपये देने लगा। तो ये सब मेरी लाइफ, ये सब मेरी ज़िंदगी में ये सब आया। उसके बाद मैं इस लाइन में कैसे जुड़ा, मेरा जो दुकान था ही, दुकान बंद, वो चल नहीं रहा था, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर धीरे धीरे किसी ने बताया कि भाई ऐसा करो कुछ रिपेयरिंग का काम चालू कर लो तो खर्चा पर्चा चले। तो मैं बोला ये भी बात सही है, देखता हूँ क्या होता है, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं वो दुकान छोड़ के यहाँ पे दूसरी दुकान पे आ गया। यहाँ पे मेरे को तो कुछ आता नहीं था, तो अल्लाह का शुक्र था कि भाई मैं सोचा चल भाई फटा पुराना जो भी मैं सीख के रख लूँगा। और एक ही दिमाग में था कि भाई भरोसा था कि ऊपर वाले के हवाले हम करके बैठे हुए हैं, जो होगा देखा जाएगा। अपना यहाँ पे काम करते रहे, फटा पुराना सीते रहे, नमाज पढ़ते रहे, बस यही एक तो आस था और मेरा कोई आस नहीं था। उसके बाद ऐसे क्या हुआ, एक बैग मैं नमाज़ पढ़ के, जोहर का नमाज़ पढ़ के आया, एक आदमी कस्टमर आया मेरे पास 10 पैंट शर्ट लेके, 10 पैंट शर्ट लेके आया। मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। अब बोला मैं क्या करूँ क्या करूँ। मैं नमाज़ पढ़ के मैं बिस्मिल्लाह करके उसका नाप ले लिया। नाप लेने के बाद मैं कहा अब इसको क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मेरे दिमाग में आइडिया कि क्यों ना हमारे मास्टर जी एक थे, मैं बोला उनको देता हूँ, कटिंग करवा लेता हूँ। कटिंग करवा के उनसे बनवा लिया, और बनवाने के बाद मेरा थोड़ा हिम्मत बढ़ा। पहले एक पीस में उनको ट्रायल करवाया कि भैया आप इनको पहन के देखो, पैंट शर्ट को। वो कस्टमर पहन के देखा, बोला हाँ बहुत अच्छा है। फिर मैं क्या किया, जो 9 पीस बचा हुआ था मैं वो सबको उसको रेडी करवा दिया। कस्टमर पहना, बहुत खुश हुआ, तो थोड़ा और हिम्मत बढ़ा। सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये था कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन नमाज की बरकत से, हम जो नमाज पढ़ रहे थे उसकी वजह से मेरे को इतना आइडिया दे दिया कि कैसे दुकान चलाना, कैसे क्या करना है, वो मेरे को समझ में आया ऐसा। उसके बाद दोस्त यार मेरे जो भी थे, जितने भी कंपनी के दोस्त यार थे, जब मेरा बुरा वक्त हुआ ना तो मेरे सामने से वो मेरे को पहचानते नहीं थे। कितनी बार है, तो जब मैं उसको बताया कि मेरा बहुत बुरा हाल, यही रमज़ान का टाइम था, रमज़ान का टाइम था, अलविदा का दिन था। मैं बोला कि भाई मेरा बहुत बुरा हाल है, मेरे बच्चों के लिए कपड़े नहीं है, कैसे ईद गुजरेगा, क्या होगा। वो सुन के चला गया। जब दूसरे दिन वो मिला ना तो मेरे को सामने से, मैं उसके पास खड़ा हूँ, मेरे को वो पहचाना नहीं ऐसा।
क्यों नहीं पहचाना मालूम है? कि इसका वक्त खराब है, ऐसा ना हो कि कल होके बोले भाई 1500 रुपये मेरे को दो, ऐसा हाल हो गया था। तो इसके लिए आदमी को दोस्ती यारी करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग से नहीं कि भाई ये हम कहते हैं कि अगर बुरा वक्त पे साथ ना दे तो परेशान भी ना करे। उसके बाद वो क्या हुआ, जब मेरा बहुत बुरा वक्त था तो मैं एक कंपनी में काम करने गया, एक दुकान पे। तो वहाँ पे अल्लाह का शुक्र था बहुत अच्छा चल रहा था, चल भाई परेशानी से थोड़ा दूर हो रहे थे। यही रमज़ान का टाइम था। उसमें क्या हुआ, बता रहे हैं कि मेरा जो दोस्त है उसको जब मालूम पड़ा कि ये कमा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो वो दुकानदार से जाके मेरे बारे में ऐसा शिकायत किया कि वो दुकानदार मेरे को, मैं उसके पास 3 महीना काम किया। 3 महीना काम करने के बाद वो दुकानदार मेरे को अलविदा के दिन मेरे को वहाँ से निकाल दिया। रमज़ान अलविदा, कल ईद है, अब मेरे को आज निकाल दिया काम से। नमाज जोहर का टाइम था, नमाज पढ़ने में रोते रोते नमाज पढ़ने गया। मैं नमाज में गया, मैं वहाँ पे रो रहा हूँ कि अब मेरा क्या होगा। सब परिवार यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे, घर यहाँ पे, सब कुछ है, भाड़ा देना, ये करना वो करना। मैं नमाज में पढ़ता रहा, रोता रहा, क्या करूँ। फिर उसके बाद ईद मेरा ऐसा गुजरा जैसे कि ईद है ही नहीं मेरे लिए, क्योंकि जब आदमी किसी का नौकरी छूट जाता है ना तो उसको लगता है कि भैया आधा वो मर गया, क्योंकि परिवार जब घर पे यहाँ पे रहता है और उसका नौकरी छूट जाता है उसको लगता है कि भैया आधा मौत हो गया, क्योंकि उसके अंदर वो नहीं रहता। ईद का दिन जब गुजरा तो मेरे को लगा कि भैया कुछ नहीं करना है, बस हम लोग नमाज़ पढ़ के आए, घर में आके सो गए, क्योंकि आज ईद है ही नहीं, ऐसा हाल हो गया था। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर कहीं पे काम खोजे, वहाँ पे गया, 15-20 दिन वहाँ पे काम किए। फिर अल्लाह ताला मेरे को ऐसा जड़िया लगा दिया, दिमाग में कोई आइडिया दिया, जड़िया लगाया कि मेरे को आज यहाँ पे पहुँचा दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मुझे कुछ आता नहीं था, लेकिन नमाज की बरकत से ऐसा हुआ कि आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं कोट पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा पठानी साड़ी ब्लाउज जितने भी काम हैं सब मुझे आते हैं, सब मैं करता हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ा इंसान के क्या होता है, भरोसा विश्वास। हम यही कहेंगे कि भैया कोई भी आदमी अगर दुख तकलीफ में है तो परेशान ना हो, क्योंकि परेशानी से निकलोगे तो ही अच्छा टाइम आएगा, ऐसा है। तो इसके लिए आप लोग मेहनत से काम कीजिए, मेहनत से लगन से लगे रहिए, कभी ना कभी तो आपको अच्छा रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, ये बात है। और सबसे बड़ा बात ये कि दोस्ती यारी कीजिए, मगर ऐसे लोग से कीजिए जो बुरे वक्त में काम आवे। ऐसा नहीं कि भैया अच्छा वक्त है, मेरा दोस्त लोग ऐसा था जो अच्छा वक्त में मेरे को हमेशा सलाम करता था, मिलता था, जब मेरा बुरा वक्त आया ना तो वो आदमी मेरे को पहचानता नहीं था। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं वहाँ पे रोता था सड़क पे किनारे खड़ा होके कि यही आदमी कल यहाँ से गुजरता था तो मेरे को सलाम करता था, और यही आदमी जो मेरा बुरा वक्त है तो ये मेरे को पहचान नहीं रहा है, नजरें चुरा के मेरे से जा रहा है। बराबर ऐसा है। तो इसके लिए मेरे भाई इंसान को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा है एहसान करम है कि मेरे इस आदमी को इस लायक बनाया, जो आज अल्लाह का शुक्र है कुर्ता पजामा पठानी कोट पैंट शर्ट ब्लाउज सूट कुछ भी हम बना देते हैं बिंदास। और अल्लाह का शुक्र है कि आज तो कोई कस्टमर कोई शिकायत नहीं लाया कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। मेरे पास 4-4 5-5 कारीगर काम करते हैं। तो आप लोग से गुजारिश है भैया कि आप लोग भी मेहनत लगन से काम करें और भरोसा रखें, नमाज पढ़े, भरोसा रखें, अल्लाह ताला जरूर कामयाब करेगा आपको। जरूर। और इस काम में आपकी शुरुआत कितने समय से हुई है? अभी आपका खुद का दुकान डाला है वो?